गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, सामाजिक रूप से वंचित बालकों के अंतर्गत हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट आर दोज कास्ट इन द कंट्री दैट सफर फ्रॉम एक्सट्रीम सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस arising out of age-old practice of untouchability. These communities were notified as scheduled caste as socially disadvantaged. अनुसूचित जाति वे जातियां हैं जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और वे मुख्यतः अस्पृश्यता का शिकार मानी जाती हैं। ऐसे समुदाय को हम सामाजिक रूप से अनुसूचित जातियां के नाम से जानते हैं, जो कि सामाजिक रूप से वंचित दिखलाई पड़ती हैं। प्राचीन काल से हम इनकी विभिन्न समस्याओं को देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जातियों की क्या समस्याएं होती हैं। प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो उसमें पहला सबसे आता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सामाजिक भेदभाव। अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्या सामाजिक रूप से उनके साथ भेदभाव किए जाने से है। अर्थात प्राचीन समय में की बात करते हुए अगर हम देखें तो अनुसूचित जातियों को समाज में सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया। उनके स्पर्श, देखने व पास बिठाने से अपवित्र हो जाने की धारणा बनी रही। उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उनका निवास स्थान विशेषकर उच्च जाति के लोगों से दूर हुआ करते थे, जो सामाजिक रूप से वंचित के रूप में वर्ग वो दिखलाई पड़ने लगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, आर्थिक भेदभाव। आर्थिक भेदभाव के अंतर्गत मुख्य रूप से अनुसूचित जातियां आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर रही हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय का चयन नहीं कर सकती थी, जिसके फलस्वरूप वो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही और वे आर्थिक रूप से भेदभाव का भी शिकार रहीं। नेक्स्ट, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धार्मिक भेदभाव। अनुसूचित जातियों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं रहा। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी वे नहीं कर सकते थे। धार्मिक प्रवचनों व उपदेशों के श्रवण से वंचित रहे, जिसके फलस्वरूप धार्मिक रूप से उनकी बंधन को उनके भेदभाव के रूप में दिखलाई दिया। पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, राजनीतिक भेदभाव। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अनुसूचित जातियां ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रहीं, जिसके फलस्वरूप वे राजनीतिक रूप से भेदभाव का भी शिकार रही हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अनुसूचित जातियों की दिखलाई पड़ती हैं समाज में, और इन समाज के में हम जब इनके प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो इनके सॉल्यूशन का भी देखते हैं कि किस तरह से भारतीय संविधान में इनके लिए शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं, इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, एजुकेशनल प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक प्रावधान। भारतीय सरकार ने और भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों के लिए बहुत सारे शैक्षिक प्रावधान किए हैं, जिससे उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हमने देखी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सके और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। पहला है इसमें एस्टैब्लिश ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल्स, आवासीय विद्यालयों की स्थापना। अनुसूचित जातियों के लिए आवासीय विद्यालयों की भी स्थापना की गई है, जिसमें वे वहां पर रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय, जहां पर अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्वेशन रहता है और वहां पर वे रहकर निःशुल्क आवासीय शिक्षा में अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर्स। अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रदान की जाती है। अर्ली एडमिशन इन स्कूल,
इजी एडमिशन इन स्कूल, आसानी से विद्यालयों में प्रवेश, किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वो जन्म या चाहे वो उनके जन्म स्थान के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए उनको आसानी से विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, जिसके अंतर्गत सफाई कार्य या पशुओं के चमड़े उतारने तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से प्रारंभ की जाती है और ये उन बच्चों को दी जाती है। स्कॉलरशिप फैसिलिटी फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए उच्च स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सके और उच्च स्तर पर शिक्षा का उन्नयन करते हुए वहां तक पहुंच सके। मेन स्ट्रीमिंग बाय एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ने का भी प्रयास ये सुचारू रूप से शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी, छात्रावास की सुविधा भी अनुसूचित जातियों के छात्रों को प्रदान की जा रही हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए समान अवसर भी दिए जा रहे हैं, जिसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी है इंक्लूड रहती है, रिजर्वेशन फॉर एडमिशन एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए आरक्षण, चाहे वो एडमिशन के माध्यम से, प्रवेश के माध्यम से हो या जॉब्स के माध्यम से हो, सर्विसेज के माध्यम से हो, उनको ये फैसिलिटी प्रदान की जाती है, जिससे में उनकी समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सके और समाज में संपूर्ण रूप से उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके और उनके साथ सामाजिक भेदभाव पूरी तरह से हटाया जा सके। तो ये एजुकेशन प्रोविजंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, जिससे सामाजिक रूप से अनुसूचित जातियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़कर उनको समाज में एक उच्च स्थिति प्रदान की जा सके। ओके।